नमस्कार। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। तो बरतानिया के जो वजीर आजम हैं केयर स्टार्मर, अच्छा मुझे तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हिंदी में संबोधन देकर सभी को हैरान कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस गाने से ग्रीट किया गया है, वेलकम किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को इंडिया में। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही। उनकी ये बात सुनकर बगल में खड़े पीएम मोदी जोर जोर से हंसने लगे। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया, उसको कहा कि हिस्टोरिक विजिट। British Prime Minister Keir Starmer has arrived in Mumbai for a two-day visit to India. He's joined by hundreds of business and cultural leaders. अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत नई दिल्ली लैंड किए हैं। नई दिल्ली में उन्हें मुलाकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लियरेंस दे दी। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। आप यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं। बरतानिया के दरमियान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है? इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर इंडिया पहुंचे हैं कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बरतानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। मोदी साहब जाकर के वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए दुनिया जो है, विश्व जो है, वो अभी 2 साल पहले तो बरतानिया के पिछले वजीर आजम जो थे वो आए हुए थे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने हिंदी में दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में भी कीर स्टारमर हिंदी में खूब बोले और उनका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। कीर स्टारमर ने जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भारत ब्रिटेन संबंधों पर खुलकर बात की। भारत ब्रिटेन एफटीए से दोनों देशों का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत फिनटेक में स्वाभाविक साझेदार हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। इसके तुरंत बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को ठहाका लगाते हुए देखा गया। अब अक्सर मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत आकर कितना खुश दिखाई दे रहे हैं और वो हिंदी में संबोधन भी कर रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हुए हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस गाने से ग्रीट किया गया है, वेलकम किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को इंडिया में। बॉलीवुड में क्या हंगामा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के वहां पर पहुंचने के बाद, और ये लार्जेस्ट डेलीगेशन लेकर कीर स्टारमर वहां पर क्यों पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त ये जो कीर स्टारमर वहां पर पहुंचे, इनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये की जा रही है कि ये जो ट्रेड डील है उसको वो जल्द से जल्द और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ट्रेड पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। बहुत सारे इसके अंदर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसको इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया, उसको कहा कि हिस्टोरिक विजिट। बड़ी तस्वीरें चल रही हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खबर जो मेरे लिए है वो ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर को भारत के अंदर जो है वो तुझे देखा तो ये जाना सनम से ग्रीट किया गया, वेलकम किया गया। वो क्यों? इसलिए कि कीर स्टारमर पहुंचे यश राज फिल्म स्टूडियो। अच्छा मुझे तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस विजिट, और ये यकदम विजिट आया है विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर इन अ सेंस के ये चीज़ एस्टैब्लिश करना कि उनका दौरा एंड ऑल दिस, ये शायद पता होगा लेकिन मैंने शायद फॉलो नहीं किया होगा इस दौरे को। तो बहरहाल कीर स्टारमर साहब जो हैं, ही इज़ इन इंडिया, और व्हाई इज़ ही इन इंडिया, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को मैं थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, कोशिश करता हूँ कि एड्रेस करने की कि बरतानिया के दरमियान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है। आपको याद है कि इफ़ यू रिमेंबर फ्यू वीक्स बैक और मंथ्स बैक इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद क्या है? पहली बात तो ये है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बरतानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है।
जब अमेरिकन्स इंडिया के साथ अनप्रडिक्टेबिलिटी वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, एज डॉक्टर जयशंकर सेज, when Americans are establishing unpredictable relation with the India, यहाँ पे बरतानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फ़ायदा उठाना है और हमें मज़ीद इंडिया के करीब होना है। उसकी वो लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि उनके साथ काम करना है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है इनके साथ। उसकी लॉजिक ये है कि, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आई थिंक जुलाई में हुआ है इस साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी बात यह है कि जो अभी 2 साल पहले तो बरतानिया के पिछले वज़ीर आज़म जो थे वो आए हुए थे, ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है। स्कॉटिश विस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट, वो सारा चल रहा है। फिर बरतानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035, और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप है जिसे विजन 2035 कहा जाता है, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, दिस दैट, सारा कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि एक वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में आ रहा है 125 CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हर चीज़ वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, वे यू कम विद अ लॉट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स, विद लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस गेम, जो इस गेम का हिस्सा है, आप उनके साथ आते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियंस एंड बरतानिया बेसिकली स्पेस बना रहा है अपनी, फ्रैंकली स्पीकिंग बरतानिया अपनी स्पेस बना रहा है। और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मज़े की बात यह है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था, तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो हम वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स, वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स अहेड। हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होना है, अभी हम नहीं सोच रहे। तो ये जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और विजन 2035 है ना, बेसिकली बरतानवी लोगों ने ये महसूस किया कि दैट इज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट। और वो जो एक डिप्लोमेसी की बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की जाती है, ये और ख़ास तौर पे आपको पता है पोस्ट ब्रेक्सिट जो है, बरतानिया ने अपनी सारी की सारी जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है वो बदल के रख दी है। बरतानिया की जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है बिकॉज दे नीडेड मोर पार्टनर्स।